नमस्कार। आप सबके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज मैं बात करने वाला हूँ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए, प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से आपका जब जन्म हुआ था, प्लैनेट्स की जो उपस्थिति थी नक्षत्र वाइज, ठीक है, आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र को डिनोट कर रहा था, ठीक, कहाँ पे वक्री था, कहाँ पे मार्गी था, कितनी डिग्री थी, उस सब से आपका एक ब्लूप्रिंट बना। अब उस ब्लूप्रिंट में जब प्लैनेट्स क्रिएट हुए तो ब्लूप्रिंट में 12 हाउसेज हैं, उन 12 हाउसेज में कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट आए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे ट्राइन में कॉम्बिनेशन बन रहा है, डिग्री वाइज कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं उसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक दूसरे के हाउस में बैठे हुए हैं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक साथ किसी हाउस में बैठे हुए हैं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आगे पीछे बैठे हुए हैं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। कई तरीके के ऐसी स्टडी हैं जिनमें कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने जितना अभी तक स्टडी किया है और मुझे जितनी कुंडली ऑफ चार्ट्स मैंने देखे हैं, चार्ट्स जितने भी मैंने देखे हैं, जितने लोगों ने मेरे से मिले हैं, मेरे से लोग, उनको मैंने स्टडी करके ये पाया है कि सैटर्न और मार्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें प्रोफेशनली चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। तो प्रोफेशनल अनस्टेबल रहता है और चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं सैटर्न और मार्स के कंजंक्शन में। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? सैटर्न प्लैनेट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, मार्स प्लैनेट ऑफ एनर्जी। बॉडी में मार्स डिनोट करता है ब्लड को और बॉडी में सैटर्न डिनोट करता है आपके बोन्स को, ठीक है, जॉइंट्स को। तो अब क्या है, अगर मार्स आपका अनएक्टिव है, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिम ज्वाइन नहीं करी है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं करी है, तो आपका सैटर्न रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। दैट्स मीन आपका प्रोफेशनल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। नो डाउट ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन के जो नेटिव्स होते हैं वो टेक्निकल फील्ड में बहुत मास्टर होते हैं, स्किल ओरिएंटेड बहुत ब्रिलियंट होते हैं, डिफेंस में भी इनका बहुत बड़ा दबदबा होता है, ये डिफेंस में भी जाते हैं। पर आपको मार्स को, जिसको मंगल कहते हैं, उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब आपका प्रोफेशनली चैलेंजेस कम होगा। बहुत से लोगों की लाइफ में प्रोफेशनली चैलेंजेस फेस होते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में प्रोफेशनली चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक थ्योरी होती है, हिट थ्योरी। हिट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए प्लैनेट्स काम नहीं करने देता एक दूसरे को। वो मेरे कोर्सेज में आपको सीखेंगे तो पता लगेगा। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सारी डिटेल्स आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पे, क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, अपकमिंग कोर्सेज क्या हैं, वीडियोस भी सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और मैं तो चाहता हूँ ज्योतिष शिक्षा अभियान जो मेरा चल रहा है, ज्योतिष सीखो, हर किसी के लिए बना हुआ है। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, कोई भ्रांति मत फैलाइए अपने जीवन में। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप सीखिए और सीख के अपने परिवार को बैलेंस करिए, लाइफ को होल लाइफ बैलेंस करिए। क्यों? क्योंकि चार्ट के बाहर आपकी लाइफ नहीं है। एक और सेक्शन होता है मैप, जिसको मैं मैप कहता हूँ, महादशा, अंतरदशा, प्रेयंतर दशा। प्लैनेट्स की महादशा, अंतरदशा, प्रेयंतर दशा जो होती है, उसके बाहर आप कार्य ही नहीं कर सकते। लोगों के व्यापार बंद हो जाते हैं, चल नहीं रहे हैं, नौकरियां बदल जाती हैं, अच्छी खासी नौकरी में ट्रांसफर्स हो जाते हैं, ठीक है, चलते चलते व्यापार बंद हो जाते हैं, लाइफ चलते चलते एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। वाई? क्यों? बिकॉज ट्रांसिट, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, आपकी लाइफ में जो चार्ट है उसका मूवमेंट, प्लैनेट्स का, और ऊपर जो प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है वो आपके चार्ट से अगर बैलेंस हो गया, आप अपने चार्ट को पढ़ के अगर बैलेंस कर लिया, तो वो जो मूवमेंट हुआ है सोलर में, सिस्टम में, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं किया है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो वो तो अपना काम करेगा, आपको वो डिस्टर्ब कर देगा। तो बेहतर है सीखिए, अपनी लाइफ इजी करिए, बहुत अच्छी करिए और समृद्धि को प्राप्त करिए, संघर्ष को कम करते हुए। शुक्रिया, धन्यवाद। आगे वीडियोस में मेरी बहुत सी आपको डिटेल्स प्रोवाइड होगी, और भी कॉम्बिनेशंस हैं, उन पे वीडियोस बनती रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।